इस तरीके से कोई भीड़ की आड़ में टच कर रहा है, खींच रहा है, कभी गर्दन पे टच कर रहा है, कभी चेस्ट पे हाथ मार रहा है, कभी कहाँ हाथ मार रहा है, तो क्या उनके सामने जिस महिला के साथ ये हो रहा है, क्या वो सरेंडर कर दे कि आइए आप जो मर्जी करना चाहते हैं कर लीजिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन जो है वो सबके आगे हाथ जोड़ता हुआ नजर आ रहा है कि भाई आप मत करो, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। वो हाथ जोड़ रहा है, लेकिन उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसको मारा जा रहा है। मैंने क्या उसको सेव नहीं करूं? उज्जवल ने खुद बोला कि देखिए हमने बैरिकेड तोड़ दिए हैं। अच्छा, पुलिस वालों की नहीं चली है, हमने बैरिकेड तोड़ दिया, हमें कौन रोक सकता है? हम पूरी है जोरों शोरों से। आप लोगों ने देखे यहाँ पे बैरिकेड भी गिरा दिए गए हैं। वहाँ पे 70 से 80 हजार लोग सबका वेट कर रहे थे। अब मार्च शुरू हो चुका है, अब सब संसद भवन की तरफ कूच कर रहे हैं। देखिए पुलिस ने यहाँ भी तैयारी किया था, क्या हुआ? सब चौपट हो गया। ये कहती हूँ कि मैं उस टाइम पे अपनी ना ये चप्पल नहीं निकाल पाई, और अगर मैं ये चप्पल निकालती, मैं चप्पल से धोती अपूर्वा उन लोगों को। कर रहे हैं, उन्होंने मॉब लिंचिंग करना शुरू कर दिया हमारे। अब मेरे कैमरामैन को मारने की कोशिश की। मुझे वहाँ पे सेल्फ डिफेंस में सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही थी कि मुझे। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए 20 तारीख को जो भी हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। कई फीमेल रिपोर्टर्स हैं जिनको उस प्रोटेस्ट में जो सीजेपी ने कंडक्ट कराया था और 1 महीने से चल ही रहा था, और 20 तारीख को ये तय किया गया था बिना परमिशन के कि हम संसद जाएंगे। उसी प्रोटेस्ट में कुछ फीमेल्स टारगेट हुई जिन्होंने कुछ नॉर्मल सवाल किए थे, तो उन पर गोदी मीडिया का थप्पा लगाया गया, उन्हें टच करने की कोशिश की गई, बहुत सारी जगह से उनके कपड़े नोचने की कोशिश की गई, उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की गई। हालांकि इस प्रोटेस्ट को नाम दिया गया कि ये उन बच्चों के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है जिन्होंने अपनी जान दी और जो पेपर लीक से परेशान हैं। तो मेरे साथ आज यहाँ पर वही रिपोर्टर हैं जो वायरल हुई। देखा गया कि इनके साथ जो है वहाँ की भीड़ इनको परेशान कर रही थी। तो आशा जी मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ और किस तरीके से हालात बिगड़े, और फिर उसके बाद अब क्या कुछ परिस्थिति है और क्या ये वापस वहां दोबारा जाएंगी या नहीं। आशा जी कैसी हैं अब आप? बहुत बढ़िया। क्या हुआ उस दिन एक्चुअली में, कैसे हालात बिगड़ गए, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। पहले दिन हमने कवर किया, उस दिन कुछ पहले दिन भी हंगामा हुआ था। ऐसे लोग उस दिन भी जो है वो आए थे। तब ये बोला गया कि कुछ हिंदुत्ववादी पहुंच गए थे, उन लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की, ये हुआ वो हुआ। लेकिन हमने जो नॉर्मल धरातल का था हमने वो दिखाया कि कैसे सोनम वांगचुक वहाँ पे आए थे और कैसे उन्होंने बच्चों का संबोधन किया, सारी चीजें थी। उसके बाद भी हम 1 से 2 बार वहाँ पे गए, हमने कवर किया और हम आए। उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया कि वहाँ पे अलग अलग चेहरे जो हैं वो मंचों पे आए, उन्होंने बोला और वो साथ देने की बात कर रहे थे। हम लोग 20 तारीख को गए थे क्योंकि संसद घेराव की बात जो है वो की गई थी। एक पत्रकार होने के नाते हर कोई ग्राउंड पे पहुंचता है, क्योंकि हम ग्राउंड पे पत्रकारिता करते हैं, तो हमें भी लगा कि हम वहाँ पहुँचते हैं, जानते हैं माहौल क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक दिन पहले जो है वो एक सिनेरियो आया था कि पुलिस ने 4 से 5 लेयर की जो बैरिकेडिंग कर रखी है कि बाहर से आने वाले लोगों को रोकने की वो की गई है, तो हमने कहा कि हम वो भी दिखाएंगे और देखेंगे कि बच्चों की मांग क्या पूरी होती है। ये देखिए सीजेपी पार्टी जो मांग कर रही है, सरकार क्या कल सुनवाई करेगी? क्योंकि हम मानते हैं उस दिन पार्लियामेंट का जो मानसून सत्र का पहला दिन भी था, तो हमें लगा कि शायद पार्लियामेंट में कोई चर्चा होगी इस चीज की, तो वो बात भी निकल के आएगी और बच्चों के चेहरे पे खुशी जो है वो भी देखने को मिलेगी। हम लोग पहुंचे वहाँ पे तो उस तरीके का माहौल जो है वो, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब हम गए, जब हम स्टार्टिंग में देखा तो स्टार्टिंग में हमें वहाँ पे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे थे। यानी कि जब पालिका से हम लोग निकले आगे जंतर मंतर की तरफ हम बढ़ रहे थे, तो वो बच्चे कम थे उनमें। उनमें बाहर के आए हुए लोग ज्यादा थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पॉलिटिकल पार्टियों में भीड़ आती है, किसी रैली में भीड़ आती है, उस तरीके की भीड़ हमें दिखाई दी। पर
हमने तब भी सोचा कि ठीक है, ये लोग जो हैं वो कोई अपने बच्चे के लिए आया होगा, कोई अपनी बहन के लिए आया होगा, हाँ। कोई इन बच्चों को समर्थन देने के लिए आया हाँ, होगा। जी। हम लोग जो हैं वो इस चीज़ के लिए वो थे, हम आगे चले गए, हम सीधा पहुँचे जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पे हम पहुँचे, वहाँ पे हमने कुछ बच्चों से बात की। हमने वैसे भी बात नहीं की थी जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो करते हैं, बहुत सारे मीडिया वाले करते हैं कि आपको बताना पड़ेगा, ज़बरदस्ती माइक लगाना। हमने कुछ ऐसा नहीं किया। हमने शांति से सबसे पूछा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आज के लिए कितनी बैरिकेडिंग हो रखी है, आपको जाने नहीं दिया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? अगला कदम क्या होगा? तो बच्चों ने जवाब दिया, जिन छात्रों से हमने बात की उन्होंने जवाब दिया। हमने रिकॉर्ड किया, हमने 11:30-12 बजे तक अपना पैकअप भी कर लिया और हम वापस निकलने लगे वहाँ से कि बाकी की खबर होगी तो आ जाएगी, क्योंकि और भी तो रिपोर्टर हाँ जी। उस पे थे। तो हम लोगों ने सोचा हम निकलते हैं, हम निकले वहाँ से, वापस आ रहे थे बिल्कुल शांति से, कोई माहौल ख़राब नहीं था। हाँ, हूटरिंग हो रही थी, बहुत सारी जगह पे हूटरिंग हो रही थी। हम देख रहे थे लेकिन नारेबाज़ी हो रही थी। लेकिन वो उन बच्चों का आक्रोश था या फिर जो आए हुए थे उनका, प्रदर्शनकारियों का आक्रोश था, वो कर रहे थे, हम लोग अपना निकल रहे थे। एलआईसी बिल्डिंग के पास हम पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि एक लड़का आता है और आके मेरे पास आके कहता है कि दीदी प्रणाम। तो मैं कहती हूँ कि जी कहिए। तो कहते दीदी हम अपनी कोई बात रखना चाहते हैं। मैंने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं छात्र हूँ और यहाँ पे समर्थन में बैठा हुआ हूँ कई दिन से धरने पे। मैंने कहा छात्र हैं, हम उन्हीं की बात सुनने के लिए आए हैं, तो हम बात को सुन लेते हैं। हमने जो वो बात की उनसे और उसने बात करना अपनी शुरू की, बताया। उसने बताया कि मैम हम यहाँ पे आए थे, 4-5 दिन हम समर्थन कर रहे थे क्योंकि हम भी छात्र हैं और हमें छात्रों का वो लगा तो छात्रों के लिए मैं खड़ा हुआ, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बना। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे मॉब लिंचिंग की गई। मॉम लिंचिंग की गई, की अच्छा। गई। ठीक है। तो मैंने कहा वो किस तरह से की गई? हाँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग आए, हाँ। उन्होंने मुझसे पीएम मोदी को गाली देने के लिए कहा, मैंने दी। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को गाली देने के लिए कहा, मैंने दी। उन्होंने कहा उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और उनके गाली देने की बात की, कहते मैंने दी। क्योंकि वो नेता हैं, वो चुने हुए नेता हैं और उनसे सवाल करना बनता है। मैंने कहा बिल्कुल बनता है, सवाल बनता है और पूछना भी चाहिए। लोकतंत्र आपको ये अधिकार देता है, संविधान अधिकार देता है। तो मैंने कहा फिर? तो उन्होंने कहा कि लेकिन उसके बाद उन लोगों ने मेरे से वो अचानक से कहने लगे कि गालियाँ दे रहे हैं कि पीएम मोदी की माँ के लिए गालियाँ दे रहे हैं, अमित शाह की बहन बेटी के लिए गालियाँ दे रहे हैं, इस तरीके से गालियाँ दे रहे हैं। तो मैम यहाँ पे मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और मैंने जो है वो बोलना शुरू किया कि आप बहन बेटियों को, माँ बहन बेटी को बीच में मत लेके आइए। आपकी हमारी लड़ाई सत्ता से है, सत्ता से बात कीजिए, उनको बीच में मत लेके आइए। जो अपूर्वा आप भी समझती हैं जायज़ था। जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि बहन बेटी के लिए गाली देना कहीं न कहीं गलत है और नहीं देनी चाहिए, हम भी मानते हैं। तो मैंने कहा फिर आगे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी शिखा जो है वो खींची। उन्होंने देखा कि ये तो ब्राह्मण है, शिखा वाला ब्राह्मण है। उन्होंने उसकी शिखा, उसने कहा कि बंधी हुई थी पीछे, मैंने गांठ मार रखी थी। उन्होंने मेरी शिखा को खींचा और शिखा को खींच के मुझे टॉर्चर करने लगे और मुझे जबरन मारने लगे और जय भीम के नारे लगाने लगे। अच्छा। तो उसने कहा लड़के ने कि मैम मैं समझ गया कि ये प्रोटेस्ट छात्रों का नहीं है, ये प्रोटेस्ट तो कुछ और ही एजेंडा लेके आगे बढ़ रहा है, तो मैं अभी आज से इसका हिस्सा नहीं हूँ। वो अपनी ये बात रख ही रहा था, इतनी देर में एक शख्स पीछे से आता है, वो कहता है कि आप गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। मैंने कहा कि आपने पूरी बात सुनी? कौन थे आशा जी वो जो पीछे से आए थे? वो स्टूडेंट ही थे या किसी पार्टी के कुछ? नहीं, वो कोई प्रदर्शनकारी था, कम से कम एज रही होगी 50 से 55 साल, जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। रेड कलर का उसने एक परना सा अपने गले में डाला हुआ है और वो आके इस तरीके की बात बोलता है। मैं उसको रोकती हूँ कि आप उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए, आपसे भी मैं बात करूँगी। तो उसके बाद वो जोर से बोलते हैं, एक रेड टी शर्ट में लड़का और आता है, हट्टा कट्टा, कम से कम 35-40 साल का रहा होगा, शक्ल से देखने में लग रहा है। उसकी तस्वीरें काफ़ी क्लियर आई हैं वीडियो में। वो आते हैं और वो अचानक से उस लड़के को खींच के नीचे साइड में ले जाके गिरा देते हैं नीचे। अच्छा।
अब आप ये देखिए, एक बच्चा है, वो एक हाँ। छात्र है, आप उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म, वो गलत है। मेरा रोकना वहाँ पे बनता है। हम्म। मैंने इंसानियत के नाते वहाँ पे बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं? हम्म, आप ऐसा मत कीजिए। उसी दौरान एक बीच में से और निकल के आता है भीड़ में से, और भीड़ इकट्ठी हो गई वहाँ पे बहुत हम्म, सारी। एक आता है और वो हमारे कैमरे को हाथ मारता है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैमरा घूमता हुआ गया और वीडियो बंद हो गया। तो कैमरा हमारा दूर जाके गिरता है, कैमरा टूट जाता है। हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, तो वो लोग उसको सीट के साइड में ले जाते हैं, उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। अच्छा। हम उस लड़के को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले भीड़ हमें चारों तरफ से घेर लेती है अपूर्वा, अच्छा। और चारों तरफ से इस तरीके से घेर लेती है कि आप ये मानिए कि अगर मैं स्टिल खड़ी हूँ तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि अगला पैर किसी और का है। हाँ। ये सब वहाँ पे चल रहा था। उसके बाद वो लोग जो है ना, वो हुटरिंग करना शुरू करते हैं, गोदी मीडिया बोलना शुरू करते हैं और ऊपर को आने की कोशिश करते हैं। क्या एक महिला के साथ इस तरीके का बिहेव क्या सही था? मैं एक महिला हूँ, आप इस तरीके से मेरे ऊपर आ रहे हैं, और उन लोगों में से दारू की स्मेल आ रही है, शराब पी रखी थी उन लोगों ने, कोई लोग गुटखा खा रहे थे, गुटखे की स्मेल आ रही है, और गंदी गंदी वो गालियां दे रहे हैं। मतलब इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते। मैं कैमरे पे बोलना नहीं चाहती हूँ कि आप जाइए मोदी के उसमें घुस जाइए। क्या क्या कह रहे हैं वो एक माननीय, वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। आपको उनका कोई काम पसंद नहीं आता, उनका कोई कार्य पसंद नहीं आता है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, राइट है आपको प्रोटेस्ट करने का, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। आप इस तरीके से बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। उन्होंने मॉब लिंचिंग करना शुरू कर दिया हमारा। अब मेरे कैमरामैन को मारने की कोशिश की। मुझे वहाँ पे सेल्फ डिफेंस में सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही थी कि मुझे चिल्लाना पड़ेगा, जो कि अक्सर जो है वो आप देखेंगे सेल्फ डिफेंस में सिखाया जाता है कि अगर आपको कोई बोले तो आप चिल्लाइए जोर से। मैंने भी चिल्लाना शुरू किया कि आप क्या कर रहे हैं, पीछे हटिए। वो पीछे नहीं हट रहे थे, हुटरिंग कर रहे थे, गंदे गंदे इशारे कर रहे थे, नाच रहे थे, आगे आगे नाच रहे थे। उन्होंने टच करना शुरू कर दिया। टच किया? किस भीड़ में से किसी ने आपको टच किया? बिल्कुल, भीड़ ऐसी थी, चारों तरफ से घिरी हुई थी। आप ये मानिए अपूर्वा कि एक पर्सन मेरे यहाँ खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है घेर के, और बीच में से किसी का हाथ पीछे से निकल के आता है, वो ऐसे पेट से ऐसे करता है। कोई जो है वो आपके पीठ पे हाथ मार रहा है, कोई आपके बालों पे इस तरीके से हाथ मार के जा रहा है, गंदे तरीके से टच कर रहा है। महिलाएं हैं आप, आपको समझ में आता है कौन कैसे टच कर रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो भीड़ की आड़ में मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ की आड़ में मैं ये कहती हूँ, अगर भीड़ नहीं होती, अगर ऐसे में कहीं पे फंसी हुई होती तो वो तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। वो कपड़े फाड़ देते मेरे, वो इस तरीके से वो कर रहे थे। तब मैंने उनको जो है वो जोर से एक बार शाउट में बोला कि आपको मेरे को टच करना है कीजिए, मैं सबको रिकॉर्ड कर रही हूँ, और सब पे जो है वो मैं एक्शन लूंगी और कानूनी कार्रवाई करूंगी। उनमें से कोई पीछे से आवाज आई कि अरे भाई इसको मत छूना, बंदे को मारो। बंदा कौन? कैमरामैन मेरा। अच्छा। अब मुझे ये लग रहा है हम जाएं तो जाएं कैसे? हमने कहा हमें जाने दीजिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। आपको लगता है हम गोदी मीडिया हैं तो हम यहाँ से जा रहे हैं, आप रास्ता तो दीजिए ना भाई। हमें रास्ता भी नहीं दिया जा रहा था। हम जा रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हमें रास्ता नहीं दिया जा रहा। जब उनमें से किसी ने बोला कि एक कोई समझदार लड़का बीच में निकल के आया, उसने ब्लैक टी शर्ट में निकल के आए भाई, वो उन्होंने हटाना शुरू किया कि भैया हट जाओ, महिला को टच हो गया तो आपके ऊपर केस हो सकता है। लेकिन वो जगह वो पीछे थोड़ा, जैसे मैं आगे को बढ़ती जाऊं, भीड़ पीछे को होती जाए, जैसे गोले में पीछे को होती है, भीड़ पीछे को होती जाए, और डांस कर रहे हैं और गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं, लगातार गंदे गंदे इशारे लगातार उन्होंने किए। लगातार गालियां दी जा रही है, जय भीम के नारे लगा रहे हैं, मोदी के लिए जो है वो गालियां दे रहे हैं, गोदी मीडिया बोल रहे हैं। मुझे उसके बाद लगा कि चीखना इन लोगों के आगे जो है ना कोई वो नहीं है, समझदारी नहीं बची, समझदारी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती, लेकिन एक डायलॉग जो है वो काफी फेमस है अपूर्वा, कि आप जो है वो कुत्तों से बेहतर नहीं भौंक सकते। आप नहीं भौंक सकते, उनकी फितरत है भौंकना, आप नहीं भौंक पाओगे। आप मेरे गले का हाल देख रहे हैं, बिल्कुल, मेरा गला बंद हो रखा है। क्यों? क्योंकि
मैं जितना चिल्ला सकती थी मैं चिल्लाई, लेकिन उसके बाद मैं जा रही हूँ, मेरे कैमरामैन को पीछे से थप्पड़ मारा जा रहा है। जब मुझे पीछे से कोई टच कर रहा है, बहुत सारे लोगों ने नैरेटिव फैलाया सोशल मीडिया पे कि ये तो मैडम खुद इतनी अग्रेसिव हैं, ये जो है वो क्या कहते हैं कैमरामैन को देखिए, ये जो है ना पब्लिक को देखो छात्रों को कैसे मार रही है। मेरा एक सवाल है अपूर्वा, जो लोग ये नैरेटिव फैला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो ये बकवास कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उनकी बहन या बेटी के साथ जब ऐसा हो तो उनकी बहन बेटी आराम से अपने कपड़े उतार के उन लोगों के आगे लेट जाए। बुरी जरूर लगेगी मेरी बात, जी जरूर बुरी लगेगी कि मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ, लेकिन जो ये बात लिख रहे हैं एक महिला के लिए, उनके घर में भी महिला है, या अगर कोई और नहीं होगा तो उनकी माँ तो होगी जी। और इस तरीके से कोई भीड़ की आड़ में टच कर रहा है, खींच रहा है, कभी गर्दन पे टच कर रहा है, कभी चेस्ट पे हाथ मार रहा है, कभी कहाँ हाथ मार रहा है, तो क्या उनके सामने जिस महिला के साथ ये हो रहा है क्या वो सरेंडर कर दे कि आइए आप जो मर्जी करना चाहते हैं कर लीजिए मेरे साथ, या फिर वो अपने सेल्फ में जवाब दे, उनको हटाने की कोशिश करे, उनको मारने की कोशिश करे। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो उनके घर की महिलाएं भी होंगी ना, वो भी अपनी चप्पल निकालेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ कि मैं उस टाइम पे अपनी ना ये चप्पल नहीं निकाल पाई, और अगर मैं ये चप्पल निकालती, मैं चप्पल से धोती अपूर्वा उन लोगों को। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि वो छात्र थे, कि वो छात्र थे और मैडम उनको जो है वो मार रही थी, ये पत्रकार उनको मार रही थी, अपूर्वा मैं कह रही हूँ कि जिन लोगों ने ये बात जो है वो कही, उनके घर की बहन बेटी के साथ आप ये सब करवा के देखिए, अगर आपके घर की बहन बेटी जो है वो चप्पल ना निकाले तो। अच्छा आशा, एक और वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिस वीडियो में देखा जा रहा है कि आप एग्रेसिव हो रही हैं और आप सामने वाले पे चिल्ला रहे हैं, तो पीछे से एक लड़का कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है या शायद आपको छेड़ने की कोशिश कर रहा है, वो आप बताएंगे कि वो लड़का क्या आप उसे जानती हैं, और अगर जानती हैं तो कौन है, या फिर वो उस भीड़ का हिस्सा था? कौन था? वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं था, और अपूर्वा मैं बता दूं कि वो मेरा कैमरामैन था। अच्छा। लोकेश ठाकुर, जिसको वो लगातार मार रहे थे। बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा, मेरा कैमरा पर्सन जो है वो सबके आगे हाथ जोड़ता हुआ नजर आ रहा है कि भाई आप मत करो, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। वो हाथ जोड़ रहा है, लेकिन उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसको मारा जा रहा है। मैंने क्या उसको सेव नहीं करूं, उसको बचाऊं नहीं? और जब वो मेरे को टच कर रहे हैं, कैमरामैन को मार रहे हैं, तो मैं भीड़ को पीछे डरा रही हूँ। मैंने गाली दी है, और क्यों ना दूं मैं गाली? उस वक्त गाली निकलेगी ऐसे लोगों को, ऐसे उपद्रवियों के लिए गाली निकलेगी। और जो लोग कह रहे हैं छात्र, आप वीडियो उठा के देखिए, जूम करके रोक के देखिए, उनमें से एक भी पर्सन की शक्ल आपको छात्र जैसी दिखाई दे रही थी? मैं बोलूंगी स्लम एरिया की भीड़ जो है वो भर के लाई हुई थी। वो स्लम एरिया के जो लोग थे वो भर के लाए हुए थे। गुटके वाले उनके मुंह थे, शराब उन्होंने पी रखी थी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि क्योंकि आप भी वहां थी और आप बहुत समय से कवर कर रही थी वो प्रोटेस्ट, तो ऐसा क्या था कि अचानक से भीड़ एकदम उपद्रवी हो गई और पुलिस वालों को लाठी चार्ज करना पड़ा? या फिर क्या इस प्रोटेस्ट का एक दूसरा पहलू ये है कि पुलिस चाह रही थी लाठी चार्ज करना, क्या क्योंकि आप भी उसको कवर कर रही थी? मेरे को एक बात बताइए अपूर्वा जी, वो एक कहावत है, बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर जमीन पे चींटियां चल रही होंगी ना, अगर आप उन पे पैर नहीं रखोगे तो वो आपको काटेगी नहीं, वो कीड़ी आपको काटेगी नहीं। लेकिन अगर आप उस कीड़ी को बार बार परेशान करोगे ना, तो वो भी आपको काटेगी। आपने पुलिस वालों की बात कही, छात्रों पे लाठीचार्ज गलत था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस भीड़ में, उपद्रवियों की भीड़ में आप क्या कर सकते हैं? आप जो प्रोटेस्ट की जगह थी, वहां पे छात्र थे। जो भीड़ पालिका में या फिर सीपी के इर्द गिर्द घूम रही थी, उनमें इक्का दुक्का छात्र था जो कि वहां से आ जा रहा था। बाकी सब उपद्रवी लोग थे, और वो ये सोच के आए थे कि हमने यहाँ पे जो है वो प्रोटेस्ट में हा हल्ला करना है और इस तरीके से वो करना है।
आप बताइए ना, बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं। जी। आप कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। नहीं, क्या मैं पुलिस वालों ने ऐसा इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है और ये एक कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे वीडियो भी सर्कुलेट हो रही है कि देखिए। पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं और कहीं न कहीं बहुत सारे मीडिया वाले भी ये सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस वालों को किसने अधिकार दिया या नरेंद्र मोदी की पुलिस है ये, क्या कहेंगी इस चीज़ पे? मैंने ठीक इसीलिए है, ये सवाल ठीक किया। है, मैं एग्री हूँ, आई एग्री विद दे ऑल, जो इतने भी पर्सन हैं, हुँ, उन सबसे मैं एग्री हूँ, जो कमेंट कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। हुँ, सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट करना बहुत ईज़ी काम है हुँ। अपूर्वा। आप दूर बैठ के कहीं से भी कमेंट कर सकते हो, जी। बहुत ईज़ी होता है। हुँ, आप धरातल पे जब हो, हुँ। आप किस सिचुएशन में हो, आपको भी नहीं अंदाज़ा। जी। क्या आपको लगता है जितने पुलिस वाले हैं, उनका कोई बच्चा पढ़ता नहीं होगा? आपको क्या लगता है उन पुलिस वालों का कोई बच्चा नीट का पेपर नहीं क्लियर करना जी, जी, चाहता जी। होगा? उनके भी तो बच्चे होंगे, हुँ, उनके भी तो घर में माँ बहन बेटी हुँ, होगी जो उनका इंतज़ार कर रही होगी हुँ, शाम को। अब बताइए ना, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हुँ। जब हमारे साथ ये सब हो रहा था हुँ, ना, हुँ, हुँ। आप देखेंगे वीडियो में, बहुत सारी जगहों पे पुलिस वाले खड़े थे। हुँ, कहीं पे 2 पुलिस वाले थे, कहीं पे 3 पुलिस वाले थे। हम उनके पास गए कि सर इस भीड़ को हटाइए ना, हुँ, मारिए ना इनको, हुँ, हटाइए ना। हुँ, हमने बोला, हुँ। पुलिस वालों ने पता क्या बोला क्या? कि मैम ये भी बच्चे हैं अच्छा। और आम पब्लिक पे हम कैसे मार दें? हाँ, जब तक कुछ वो नहीं होगा हम इनको हटा। हाँ, पुलिस वाले बहुत सारी जगह पे उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, देखिए, ये बोलना कि किसने शुरुआत करी, हाँ, पहली हाँ। बात तो अपूर्वा मैं यहाँ पे फिर से क्लियर करना चाहूँगी, हमारे जी, साथ जो इंसिडेंट हुआ वो 12 और साढ़े 12 बजे के बीच का है। ठीक है। 12 से 1 बजे के बीच का, उस हुँ, 1 घंटे के दौरान हुआ। लाठीचार्ज जो हुआ है वो साढ़े 3 बजे के करीब का है। हुँ, हम तब तक जा चुके थे वहाँ से। ठीक है। और उससे क्योंकि आंसू गैस वगैरह जो तब हुँ, छोड़ी गई थी, हुँ। लेकिन हमारे कुछ मीडिया साथी तब भी वहाँ पे मौजूद थे, हाँ, हाँ। जो फुटेज दे रहे थे, कुछ का लाइव चल रहा था, जी। कुछ लोग दिखा रहे थे कि उन्होंने फिर से जाने की कोशिश की थी कि हम संसद में, पार्लियामेंट में घुसेंगे। हाँ। घुसने के लिए वो जा रहे थे, हुँ, कोशिश कर रहे थे और मेरे पास एक जो है वो चर्चित चेहरा जो बाइट है मेरे पास, जो काफ़ी दिनों, जब पहला दिन था प्रोटेस्ट का, हुँ, हुँ। याद होगा 6 तारीख को, तब एक जो है वो लड़का उज्ज्वल हुँ, जी, जी। काफ़ी वायरल हुआ हाँ, था। जी। हमने उज्ज्वल की बाइट ली थी और बड़े वो पोलाइटली हमने बाइट ली है उससे। उज्ज्वल की बाइट है मेरे पास, हुँ। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको जी, जी। वो बाइट भी दे ठीक है, दूँगी, ठीक सुनवा है। भी दूँगी। हाँ। हमने बाइट ली उज्ज्वल की कि उज्ज्वल क्या करना है, आगे का क्या है, नहीं जाने दे रहे हैं, आप नहीं जा सकते, संसद घेराव नहीं होगा तो हुँ, क्या होगा? हुँ, उज्ज्वल ने खुद बोला कि देखिए, हुँ। हमने बैरिकेड तोड़ दिए हैं, अच्छा। पुलिस वालों की नहीं चली है, हमने बैरिकेड तोड़ दिया, हमें कौन रोक सकता है? हम जाके रहेंगे, हम बैरिकेड तोड़ के जाएँगे आगे। ये है और वीडियो है और बाद में उन लोगों ने वो बैरिकेड हुँ, तोड़े हैं, हुँ, हुँ। तोड़ने की कोशिश की है। अब पुलिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, मैं पुलिस की बात जी, बताती हूँ। जी। पुलिस क्या आपकी राहों में फूल बिछाती? आगे-आगे फूल बिछाती कि आइए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हुँ, आप संसद को घेरना चाहते हैं, आप जाइए ना संसद को घेरिए, हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे। हुँ, पुलिस वालों को लॉ एंड ऑर्डर मानना पड़ेगा। हुँ। वो सरकारी अधिकारी थे, जी। वो काम जो है वो अपना ड्यूटी कर रहे थे। हाँ, ये चीज़ ज़रूर गलत है, इसका मैं भी विरोध करती हूँ हुँ, कि ये तस्वीरें सामने आई कि कुछ पुलिसकर्मी जो है वो मुँह पे कपड़ा बाँध के हुँ, दिखाई दिए, लाठी मारते हुए। हुँ। कुछ जो हैं वो बिना नेम प्लेट के थे, जी, जी, जी। बिना वर्दी के थे, हुँ, सिविल में थे। हुँ, ये सारी चीज़ें जो है वो सामने तस्वीरें आई। हुँ, ये गलत था, हुँ। ये नहीं होना चाहिए था। अब उसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि सारे ही वो पुलिस वाले थे जी, सिविल जी। में, हुँ, उपद्रवी भी तो हो सकते हैं, हाँ। चेहरा बाँध के उपद्रवी भी हो सकते हैं। हुँ, अब ये तो एक नैरेटिव है जो हुँ, कि फैला दिया, हुँ, बाद में जो हो गया वो हो गया। हुँ, आपने बैरिकेड तोड़े, आपने पथराव करना शुरू कर दिया हाँ। और ये लोग कह रहे हैं कि पत्थर जो है वो ट्रक तो पुलिस वालों ने भर के हाँ, रखा जी, था जी। उनका। तो बताइए, वो पुलिस वाले थे जो उखाड़ रहे थे फुटपाथ से पत्थर, हुँ, वो भी तो वीडियो वायरल हुई है। हुँ, वो कौन थे? वो कौन से पुलिस वाले थे छोटे-छोटे, जो पत्थर ले रहे थे और मार रहे थे, जो पेपर स्प्रे कर रहे थे, उन लोगों ने शुरुआत की। हुँ। शुरुआत के बाद पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरे साथ यहाँ पर आशा जी थी और आप इस वीडियो को कैसे देखेंगे, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।